लाखों वर्ष पहले पाप और पुण्य के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें पुण्य के पक्ष में थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और पाप का प्रतीक था आतताई राक्षस रावण। बात त्रेता युग की है। लंकेश रावण के अत्याचारों से मानवता त्राहि त्राहि करने लगी थी। तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री राम ने वानर सेना के साथ सागर पार जाकर रावण से संग्राम छेड़ दिया। भगवान राम के अमोघ बाणों से रावण के प्रधान सेनापति जब मारे जाने लगे तो रावण सेना में सब ओर हताशा व्याप्त हो गई। इस विनाश से चिंतित होकर रावण ने विशालकाय कुंभकर्ण को युद्ध भूमि में भेजा। क्रूर कर्मा कुंभकर्ण वानरों को गाजर मूली के समान खाने लगा। इस विकराल स्थिति को देखकर वीर लक्ष्मण ने भगवान श्री राम से कुंभकर्ण का अंत करने की प्रार्थना की। धनुर्धारी श्री राम ने एक बाण से उसकी दक्षिण भुजा काट डाली और दूसरे बाण से उसका सिर छेद दिया। कुंभकर्ण की पर्वताकार देह भूमि पर गिरते ही वानर सेना में उल्लास की लहर दौड़ पड़ी और सब ओर जय घोष होने लगा। अपने भाई कुंभकर्ण की मृत्यु के पश्चात रावण के सम्मुख अंतिम आशा बची। देवराज इंद्र को भी जीतने वाला उसका पुत्र मेघनाद। घोर कर्मा मेघनाद विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से वानरों का संहार करने लगा। उसके इस विकराल पराक्रम से वानर सेना व्यथित हो उठी। वो निशाचर इस पर ही नहीं रुका और अदृश्य होकर मायावी युद्ध करने लगा। अदृश्य शत्रु के साथ हम कैसे युद्ध करें? हम अधर्म नहीं कर सकते। आज हमारा दिन नहीं है। प्रभु श्री राम ने सर्वशक्तिमान होते हुए भी इस निशाचर लीला का उत्तर नहीं दिया और तब युद्ध विशारद मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से तत्क्षण ही समस्त 64 करोड़ वानर सेना युद्ध भूमि में मरणासन्न होकर गिर पड़ी। शेषावतार श्री लक्ष्मण सहित परात्पर ब्रह्म के अवतार प्रभु रघुनंदन श्री राम भी। वृक्षराज जामवत, आप जीवित तो हैं? विभीषण, हनुमान जीवित है ना? क्या कहा? श्री राम? हनुमान जीवित है क्या? आपका प्रश्न उचित नहीं है वृक्षराज। पूछिए, श्री राम जीवित है क्या? मेरा प्रश्न उचित ही है। यदि हनुमान जीवित है तो श्री राम पर कोई संकट नहीं आ सकता। संकट से उबरने के लिए जिस असीम पराक्रम की आवश्यकता है वो केवल हनुमान के पास ही है। हनुमान के बिना हम लोग जीते हुए भी मृतक के समान। और यदि संकट मोचन महाबली हनुमान जीवित है तो ये मरी हुई सेना फिर से उठ के लड़ेगी।
और युद्ध जीत के रहेगी। सखी जामवंती, आपने यदुनाथ के दर्शन किए क्या? नहीं तो रानी सत्यभामा, कल रात भर से तो वे आपके कक्ष में थे और प्रातःकाल से उपासना कक्ष में है। अच्छा, चलिए देखते हैं।
प्रतीत होता है प्रभु की पूजा आज देर तक चलने वाली है। प्रश्न ही नहीं उठता। पुरुषोत्तम तो मेरे कक्ष में लौट आने के लिए स्वयं अधीर हो रहे होंगे। अधीर? मुझे तो ऐसा नहीं दिखता। उपासना के समय प्रियतम के अधरों पर ये मुस्कान कैसी? कहीं ये मेरे कथन पर तो नहीं? नहीं, निश्चित ही भगवान जनार्दन जामवंती की बाल बुद्धि पर मुस्कुरा रहे होंगे। यह सत्या सदैव अपने सौंदर्य के अभिमान में चूर रहती है। भगवान फिर मुस्कुरा रहे हैं? कहीं मेरी वाचालता पर तो नहीं? भगवान रासेश्वर के रहस्यों को तो केवल रुक्मणी दीदी ही जान सकती है। सिन्दूरारुण विग्रहं त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायक शेखरां स्मितमुखीमापि नवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशां कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीम्। आइए दीदी, यहाँ पर आप ही की चर्चा हो रही थी। अच्छा, वो भला क्यों? आज द्वारकानाथ उपासना करते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। लीजिए, अब आप भी। आप लोग इन्हें जानते तो हैं। मुस्काना तो हमारे प्रभु का स्वभाव है। और सत्यभामा से अच्छा भगवान नारायण के रहस्य कौन जान सकता है? क्यों सत्यप्रिय? बात टालिए मत दीदी, बताइए ना। अरे, मैंने देखा होता तो मैं कदाचित बता भी सकती थी। और वैसे भी भगवान अनंत के मन में कब क्या चलता है, अन्य कौन जान सकता है? वो तो रहस्यों के सागर है। लो, लगता है उनकी उपासना संपूर्ण हो गई। उन्हीं से पूछते हैं। अरे, आप सब यहाँ? मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया देवियों? प्राणवल्लभ, हम सब यहाँ आपके मुस्कान के रहस्य को जानने की जिज्ञासा से पीड़ित हैं नाथ।
हमारी पीड़ा का समाधान कीजिए माधव। आज चैत्र पूर्णिमा है, हनुमान जयंती। आज ही के शुभ पर्व पर पवन पुत्र वीर हनुमान का जन्म हुआ था। मैं उन्हीं के स्मरण में आनंद मग्न था। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, हनुमान अपार बलशाली हनुमान, ज्ञानियों में अग्रणी हनुमान, परम योगी हनुमान, पवन वेग से उड़ने वाले हनुमान, एक छलांग में 100 योजन सागर पार कर जाने वाले हनुमान, संकट मोचन महाबली हनुमान, मेरे प्रिय हनुमान। उनकी हर लीला एक से बढ़कर एक रोमांचकारी और आनंददायक है। अंजनी नंदन हनुमान की कीर्ति सदैव बढ़ती रहे। अस्तु। उनके जैसी अनन्य भक्ति दुर्लभ है। सत्य कहा देवी। मेरे हर भक्त में कभी ना कभी अहंकार आ ही जाता है, किंतु हनुमान में नहीं। वे अहंकार शून्य है। आहा, हनुमान। कितना समय बीत गया भक्त हनुमान के दर्शन किए हुए। स्वामी, क्या हम लोग उनके पुनः दर्शन नहीं कर सकते? आपने मेरे मन की बात भाप ली प्रिय। मेरा भी मन प्रिय हनुमान को देखने के लिए आतुर हो रहा है। और आज तो अच्छा अवसर भी है। किसी योग्य व्यक्ति को ही ये शुभ कार्य सौंपना होगा। पक्षीराज गरुड़, ठहरिए पक्षीराज। भगवान का ये भवन मेरे द्वारा रक्षित है, और जब तक इस द्वार पर मैं स्थित हूं, किसी भी अवांछित व्यक्ति का प्रवेश असंभव है, चाहे वे स्वयं शचीपति इंद्र या पितामह ब्रह्मा ही क्यों ना हो।